जय माता दी। कैकई ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो कैकई ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया था? उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि उनका बेटा भरत राजा बने, उसकी वजह दूसरी थी। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकई ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ ब्रज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गईं। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह जो महर्षि दुर्वासा ने उस हाथ को ब्रज बनाया था, उस हाथ की उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बच गई। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया, तो वह प्रसन्न हुए और 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है स्वामी, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकई ने राजा दशरथ को इस वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे कई राज हैं। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास मतलब कि एकांत आत्मा के बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकई को कैसे पता चली? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकई हर जगह बदनाम हो गई। अजसु पिटारी तसु सिर, गई सिरा मति फेर। और इससे सरस्वती माता ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती जी करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकई यथार्थ जानती हैं। वो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती हैं। रथ संचालन की कला में दक्ष हैं। वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती हैं? कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों और फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए वन में तप जरूरी था।
केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही राजा न बनकर वह पूरे विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरंड के उस श्राप का समय पूर्ण होने से 14 ही वर्ष शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दिशा विधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है कि राज मिलत बिन रामहु दीना, के कहूँ कीमत हरि लीना। यानी शनि की दिशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।